ओम शारदां शारदां भोज वदनां वदनां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नेट अड्डा 0.2 पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कठोपनिषद। इसका नाम कठोपनिषद, और यह कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ का है ये, तो आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो कठोपनिषद शब्द है, यह बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही मनोरम और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। कितने अध्याय हैं? इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक वल्ली में 3-3 प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला श्लोक है, ओम उशन्ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदशं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। क्या है? उशन्ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदशं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। अब यहाँ पे उसन शब्द का क्या तात्पर्य है? उसन इत्युक्ते यज्ञ का फल चाहने वाला, यज्ञ का फल चाहने वाले क्या कहलाते हैं? उसन कहलाते हैं। वाजस्रवसः, वाजस्रवसः कौन? यह एक ऋषि हैं। कौन? वाजस्रवसः, यह एक ऋषि हैं। और सर्ववेदसम, विश्वजित यज्ञ में, विश्वजित यज्ञ में, सर्ववेदसम इत्युक्ते विश्वजित यज्ञ में उस ददौ दे दिया, तस्य उसका नचिकेता नाम है, उसका नचिकेता नाम से वह प्रसिद्ध है। पुत्र आस, एक ही मात्र पुत्र था। कौन? वाजस्रवा कौन थे? तो वाजस्रवा एक ऋषि थे और इनके पुत्र का नाम था क्या? उद्यालक। क्या नाम था? वाजस्रवा ऋषि के पुत्र का नाम था उद्यालक। सर्ववेदसम, यहाँ पे विश्वजीत यज्ञ में, विश्वजीत यज्ञ में ददौ दे दिया, तस्य नचिकेता नाम, तस्य उनको है नचिकेता नाम, उसका नाम पड़ा नाम पुत्र उसन, यज्ञ की इच्छा में। यहाँ पे यज्ञ की इच्छा में, यज्ञ का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करने के लिए जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, तो दान किसको दिया जाता है? दान ब्राह्मण को ही दिया जाता है। तो जो यज्ञ की पूर्ण फल प्राप्ति की इच्छा करने वाला, कौन? वाजस्रवा का पुत्र, कौन? उद्यालक, जिसका नाम नचिकेता है, वह अपना सारा वैभव जो है, सारा धन संपत्ति ब्राह्मण को दान में दे देता है। यहाँ पे एक बार हम व्याख्या देख लेंगे इसका। तो यह एक पहले से ही प्रथा है, नियम है कि यदि यह एक इतिहास है कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले वाजस्रवस ऋषि जो है, अपने सब धनादि पदार्थ को यज्ञ द्वारा दान में दे दिया। अर्थात सर्वमेध नामक जब यज्ञ किया तो जितने भी
उनका धन वैभव था उन्होंने दान में दे दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है कि जब कोई भी संन्यास ग्रहण करने जाता है तो वह अपना सब धन इत्यादि जो है दान करके जो है तब वह संन्यास ग्रहण करता है, वो भी किसी ब्राह्मण को। और वह कौन था? दान करने वाला उद्यालक था। और उद्यालक का क्या नाम था? नचिकेता नाम था। और वह किसका पुत्र था? वह वाजस्रवसः का पुत्र था। एकमात्र वह पुत्र था। कौन? उद्यालक, जिसका नाम नचिकेता पड़ा। अगला श्लोक है तगुंह कुमार गुं संतम दक्षिणासु नियमानाशु श्रद्धा विवेशसु अमन्यत। उस समय कुमार दशा में ही जब यज्ञ की दक्षिणा में गौओं का विभाग होने लगा, तब उस नचिकेता के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई। तब उसने विचार किया। तगुं उस समय, तगुं यहाँ पे तगुं का जो अर्थ है वह तम, हाँ उस कौन? नचिकेता के मन में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ, आस्तिक बुद्धि का। उस समय जब गौओं को दान करने के लिए विभाग किया जाने लगा, तो उस समय जो है नचिकेता के मन में आस्तिकता का उद्भव हुआ। अविवेशा यहाँ पे है श्रद्धा, अविवेशा श्रद्धा का आवेश हो गया उसके बुद्धि में। और सह उन जरा जीर्ण गायों को देखकर वह अमन्यत विचार करने लगा। यहाँ पे संतम का अर्थ है होने पर। कुमारम छोटा बालक, कुमारम गुं छोटा बालक, संतम होने पर दक्षिणा सुनियमासु दक्षिणा के रूप में देने के लिए जो गवें ले आई जा रही थी, उस समय वह छोटा बालक कौन? नचिकेता अर्थात उद्यालक जो है उन गौओं को देखा और उसके मन में जो है एक श्रद्धा उत्पन्न हुई। तब उसने विचार किया। क्या? अगला श्लोक तीसरा नंबर है पीतोदका जगदक्षिणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः आनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। पीतोदका, अब यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी यज्ञ में, किसी भी दान में यदि आप कोई भी जीव, कोई भी पशु आप दान कर रहे हैं तो वह कैसा नहीं होना चाहिए, अर्थात कैसा वह होना चाहिए। तो पीतोदका का यहाँ पे क्या तात्पर्य है? पीतोदका वह गायें जो अभी तो अगले श्लोक में बताया जा रहा था कि यज्ञ में देने के लिए जब गायों को विभाजन अलग कर किया जा रहा था, उसी समय जब यज्ञ की दक्षिणा में गौओं को जब देने के लिए अलग किया जा रहा था, तो उस समय जो है पीतोदका कैसी गायें, वो कैसी गायें थी? जो पीतोदका, जो अंतिम बार जल पी चुकी थी, जो अंतिम बार जल पी चुकी थी। जग्ध तृणा, जिनका खाना समाप्त हो गया था। दुग्ध दोहा, जिनका दुग्ध का दोहन हो चुका था। निरिंद्रियाः, जिनकी इंद्रियां कमजोर हो चुकी थी, अर्थात कार्य नहीं कर रही थी। आनंदा नाम ते लोकास्तान, आनंदा, और आनंदा का अर्थात जो सब प्रकार से सुखों से शून्य है। लोका, लोक, तान, आनंदा लोकास्तान,
लोका स्थान, यहाँ पे उनको गच्छति प्राप्त होता है, अर्थात वह जाते हैं। अतः कहाँ पे? नरकलोक में, जो आनंद रहित और प्रसिद्ध है। कौन? सूकर, कुकर आदि नीच योनियों और नरकादि ऐसे पाप युक्त योनियों से जो युक्त है, प्रसिद्ध है, वह प्राप्त होता है। गच्छति अथवा जाता है। कौन? जो ऐसी गायों का दान करता है। कौन? वह मनुष्य सुख भोग साधनहीन अर्थात दुख साधन युक्त स्थानों को प्राप्त होता है, जो दक्षिणा में ऐसी गौ में दान देता है। कैसी गायें? कि जो जल पी चुकी हों, जिनका घास जो खा चुकी हों, जो जिनका दूध दूह चुका, जिसके दूध का दोहन कर लिया गया हो, और बच्चे ना देने वाली गायें, बच्चे देने में जो असमर्थ हो, अर्थात बूढ़ी गायें या बूढ़े जानवर, ऐसी गायों का दान करने वाले को जो है नर्क की प्राप्ति होती है। आशय यह कि वाजस्त्र ने जब सर्वमेध यज्ञ किया तो वह जो दक्षिणा के रूप में जिन गायों का वह दान कर रहे थे, वह गायें जो हैं, कोई जो है जो किसी का दूध दोहन हो चुका था, कोई जो है बच्चे देने में असमर्थ थी, किसी का इंद्रियाघात था, किसी को जो है चारा समाप्त था, घास जो कि खा चुकी थी, ऐसी गायों को जब वह दान कर रहे थे, कौन? वाजस्रवा, तो वह देख करके नचिकेता के मन में विचार आया कि ऐसी बूढ़ी गायों के दान से उत्पन्न जो कष्ट होता है, जो उत्तम फल होता है, वह जो है प्राप्त नहीं होगा। हाँ, बूढ़ी गायों के सिवाय वह मुझे दान में दे डालते तो उत्तम होता, इससे अच्छा है। नचिकेता कहता है, पिताजी जो इन गायों का जो दान कर रहे हैं, इनसे इन्हें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी, इससे अच्छा होता कि वह मुझे ही दान में दे डालते, यही उत्तम होता। अगला श्लोक है, स होवाच पितर तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तद्गं होवाच मृत्युवेवा ददामिति। ऐसा विचार कर वह पिता से बोला कि हे तात, मुझे किसको दोगे आप? यह बात उसने दोबारा और फिर तीसरी बार कही। तब पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु अर्थात यमराज को देता हूँ। सह, कौन? वह, होवाच, सह उवाच, स होवाच, यहाँ पे संधि हुआ है तो सह उवाच, कौन? वह बोला, कौन? नचिकेता। पितर, तत्, हे तात, हे पिताजी, कस्मै, किसे देंगे? मां, मुझे, दासी थी, आप मुझे किसे दान में देंगे? ऐसा वह विचार करके बोला। कितनी बार? 2 बार, 3 बार। जब वह पिता से पूछा, हे पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? तब पिताजी जो है, हम तुम्हें मृत्यु को सौंपेंगे, इत्युक्ते हम तुमको यमराज को देंगे। अब यहाँ पे अगला है 5वां, बहुना मेमि प्रथमो बहुना मेमि मध्यमः किंकं स्त्रीतमस्य कर्तव्यम यन्माद्य करिष्यति। नचिकेता कहता है, हम जितने भी इस समय छात्र हैं, जितने भी शिष्य हैं, उन सभी छात्रों में मैं सर्वप्रथम भी हूँ, और किन्हीं में हम मध्यम भी हैं, और
कि गुंस्ति दमस्य कर्तव्यन्माद्य करिष्यते। हाँ, और मैं जो है जो प्रथम और द्वितीय चरण के छात्रों में तो मैं हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं तीसरे श्रेणी में नहीं आता हूं, ऐसा नचिकेता कहता है। नचिकेता कहता है, हे पिताजी, हम तो प्रथम श्रेणी में भी आते हैं, द्वितीय श्रेणी में भी आते हैं, लेकिन तीसरी श्रेणी में मैं कदापि नहीं आ सकता। यमस्य स्त्रीदमस्य स्त्रीद्या यमस्य कि यम का किम सित कर्तव्य, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो आप हमें यम को दान करेंगे। कहता है, हे पिताजी, हम तो पहली श्रेणी में भी आते हैं और द्वितीय श्रेणी में भी आते हैं। पहली श्रेणी में कौन आता है? जो गुरु की इच्छा जान करके अपना जो है कार्य पहले से ही सिद्ध कर ले, वह प्रथम श्रेणी में आता है। और द्वितीय श्रेणी में कौन आता है? जो गुरु की आज्ञा पा करके वह कार्य करे, वह जो है द्वितीय श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पे जो नचिकेता है वह प्रथम और द्वितीय श्रेणी का ही है, वहाँ पे तीसरा श्रेणी का नहीं है कि पिताजी मैं तो ऐसी इस तीसरी श्रेणी का नहीं हूँ कि मैं आज्ञा के बिना आज्ञा पाऊँ मिली मुझे और मैं काम बिना कर उस कार्य को बिना करूँ, ऐसे तो हम नहीं हैं। फिर आप किस कार्य की सिद्धि के लिए मुझे यमराज को दान कर रहे हैं? तो अगला श्लोक है, अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य यथा परे सस्यमिव मत्यैहि पच्यते सस्यमिवाजयते पुनः। अब छठा श्लोक है, कौन सा? पूर्वे, पहले पूर्वजों को देख करके। पूर्वे यथा, जो यहाँ पे पूर्वे शब्द है, पूर्वे पूर्वजों को देख करके यथा जिस प्रकार का आचरण करते थे। कौन? पूर्वज जिस प्रकार का आचरण करते थे, प्रतिपस्य, उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। नचिकेता कहता, हे पिताजी, पूर्वज हमारे दादा परदादा जिस प्रवृत्ति पर, जिस मार्ग पर चल रहे थे, जैसा आचरण कर रहे थे, उस पर भी एक बार अपनी दृष्टि फेर लीजिए और अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए। तो यथा परे, जैसे सस्यमिव, अनाज की तरह, पच्यते, पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है, तत्सम्यक अनाज की भांति ही पुनः फिर अचते उत्पन्न हो जाता है। कौन? कहता, हे पिताजी, आप जो है इस धर्म आचरण को आप विचार कीजिए कि हमारे पूर्वज कैसे आचरण करते थे, इस पर आप एक बार विचार कर लीजिए। अर्थात वर्तमान धर्मात्मजन प्रतिपस्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, आप भी उसी प्रकार करें। अर्थात अपने मुझे मृत्यु को देने की प्रतिज्ञा की है, सो उसे पूर्ण कीजिए। प्रतिज्ञा से विरुद्ध करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के समान ही जीर्ण और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। वह मरकर भी पुनर्जन्म लेता है और अनाज भी जो है
एक बार जो है जन्म लेती है, फिर से बोया जाता है, फिर से जन्म लेती है। ऐसा अनित्य शरीर को पाकर मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। नचिकेता की इस बात को सुनकर पिता ने उसे यम के पास भेज दिया। 7वां श्लोक है, वैश्वानरः प्रविशत्य तिथि ब्रह्मणो गृहान् तस्यैताग्गं शान्ति कुर्वन्ति हरवैश्वतोदकम्। अब वैवस्वत हे सूर्यपुत्र, वैवस्वतो उदिकम, हे सूर्यपुत्र वैश्वानर, कौन? स्वयं अग्नि देवता। हे सूर्यपुत्र, जो स्वयं अग्नि के रूप अग्नि देवता हैं। ब्राह्मण अतिथि, ब्राह्मणो अतिथि, ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहान, घरों में गृहस्थ की प्रविशति प्रवेश किया, तस्य उनकी साधु रूप एताम ऐसी, अर्थात अर्घ पाद्य आसन आदि के द्वारा शांति कुर्वन्ति किया करते हैं। उदकम हर उनके पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल ले आइए। नचिकेता कहता कि जिस समय यम के गृह पर पहुंचा उस समय यम वहां नहीं थे। उनकी स्त्री आदि के कहने पर भी नचिकेता ने भोजन आदि कुछ नहीं किया और बिना भोजन पान के 3 दिन तक घर पर पड़ा रहा। जब तीसरे दिन यम आए तो उनकी भार्या ने यम से कहा कि आपके घर में अग्नि के समान कांति युक्त ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है। सज्जन लोग ऐसे अभ्यागत की शांति करते हैं, इसलिए आप जल आदि सत्कार की सामग्री को लीजिए और उसकी पूजा कीजिए। अगला श्लोक है 8वां, असा प्रतीने संगतगं सुनितां चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्विकृतये पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या न भवसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य जिसके गृहे घर में, यस्य जिसके गृहे घर में ब्राह्मण सुनुताम, कौन? पहले तो अश्न पशुश्च अश्न, बिना भोजन किए वशत निवास करता है। जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन किए निवास करता है, तस्य उस अल्प मेधस, उस मंद बुद्धि पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख सुनिताम, क्या? सुनिताम च, सुंदर भाषण के फलदायी एवं फल एवं इष्टापूर्ति च, यज्ञ दान आदि शुभ, क्योंकि और कुआं बगीचा तालाब आदि निर्माण कराने के फल तथा सर्वान पुत्र पशून, समस्त पुत्र और पशु एतद विंकृते, इन सबको वह नष्ट कर देता है। कौन? जिसके घर में कोई ब्राह्मण बिना खाए पिए अगर वह निवास कर रहा है तो उसकी बुद्धि को वह भ्रष्ट कर देता और आशा है कि इष्ट वस्तु की प्राप्ति रूप प्रतीक्षा संगत तथा सत्संग से होने वाला फल सुनिता दयापूर्वक कही गई सच्ची वाणी है और इष्टापूर्वक यज्ञादि कर्म और आपूर्त वापी को तड़ाग आदि का निर्माण, पुत्र और पशु, इन पूर्वोक्त आसादि के सारे फल को वह अतिथि नष्ट कर देता। इसलिए श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए।
अगला श्लोक है तिस्रो रात्रिर्दवासी गृहे मे अनसंत्रम मनतीर्थ नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतिश्रीन्मरान्विवृषः। तीसरो, अपने स्त्री आदि का वचन सुन करके यम ने नचिकेता से कहा, ब्राह्मणाय ब्राह्मण देवता नमस्य अतिथि, आप नमस्कार करने योग्य हैं, अतिथि है, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं, आपको नमः अस्तु, नमस्कार हो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैं स्वस्ति तुम स्वस्ति मेरा कल्याण हो, अस्तु हो मेरा कल्याण हो, यत आपने जो तीसरा 3 रात्रियों तक में मेरे गृह घर पर अनशन बिना भोजन किए आवास से ही निवास किया है, तस्मात इसलिए आप मुझे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान ऋणीव गुण मांग लीजिए। नचिकेता से कहते हैं कौन? यम कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आपने मेरे घर पे 3 दिन बिना कुछ खाए उपवास किए जो है रहे हैं, और इस 3 रात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और इस 3 रात के बदले आप कोई 3 वरदान आप मुझसे मांग लीजिए। अगला श्लोक है शांत संकल्प सुमना यथा स्यादितमन्योगौतामोमभिमृत्यो त्वत्प्रतिष्ठिं माभिवदेत्यधित्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यमराज के आदर को प्राप्त करके नचेतन कहा, हे मृत्युवाचार्य, मेरे पिता गौतम शांतन संकल्प संपन्न मन जैसे हो और मेरे प्रति क्रोध रहित हो जाएं, एवं आपके यहाँ से वापस जाने पर मुझको जाने और मुझसे वार्तालाप करें, यही 3 वरों में से पहला वर मैं आपसे मांगता हूँ। शांत संकल्पम, क्या? शांत संकल्पम, शांत संकल्प वाले सुमना, शांत संकल्प वाले सुमना, प्रसन्न चित्त यथा जैसे स्याद्वितमन्युर्गौतमो हो जाए, प्रसन्न हो जाए, गौतम मेरे पिता भी मेरे प्रति शांत संकल्प वाले मेरे पिताजी हो जाएं, और तत्सिस्टम आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो मभ देव माभिवदेत प्रतीत एतत्रयाणाम प्रथम वरम। इन 3 में से यमराज से नचिकेता कहते हैं, पिताजी मैं जब घर पे जाऊँ तो मेरे पिताजी मुझसे क्रोध ना करें, और मुझे जो है यहाँ से जाने के बाद मुझे से वह वार्तालाप करें, और 3 वर में से मेरा पहला श्लोक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो मिलिए हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।